नमस्ते गाइज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो आपका आज की वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आपके पास क्या दिए गए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अगर आपके पास क्या दिए गए दो सदिश दिए जाते हैं तो उनके बीच में आप एंगल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि जब भी आपके पास कोई भी दो वेक्टर दिए जाते हैं उनके बीच आप कोण किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हमारा होने वाला है। तो पिछले यानी कि यहाँ से आप निकालेंगे कि जो आपका पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जब आपको डॉट प्रोडक्ट दिया जाए कि डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से आप किस प्रकार से दो सदिशों के बीच में कोण किस प्रकार से निकाल सकते हो। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जब भी आपको दिया था कि डॉट प्रोडक्ट की सहायता से दो सदिशों के बीच कोण किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो उस वीडियो को आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि अब आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से इसका एंगल का मेजरमेंट करना होता है तो किस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर सबसे पहले नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो बात करने वाले की सबसे पहले कि आपके पास दो वेक्टर फॉर्म आपके पास दी गई है कि एक वेक्टर दिया गया आपको ये 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 4k कैप दिया गया और v वेक्टर दिया गया 3i कैप प्लस के 4j कैप माइनस के 4k कैप दिया गया। तो इनके बीच में आपको एंगल निकालना है, किसकी सहायता से? आपको क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आपको डॉट प्रोडक्ट होता है, आपके पास क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। तो उसके अंदर आप क्या निकालते हैं कि ए का डॉट करते हैं बी के साथ में, तो वो क्या आता है? ए का परिमाण आता है, साथ में आता है बी कोस थीटा आता है। क्या आता है? बी कोस थीटा आता है। जब भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है और अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसके बीच में क्या होता है कि एक का क्रॉस करते हैं आप और बी के क्रॉस करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस करते हैं, किसके बराबर करते हैं? उसको ए के परिमाण के बराबर करते हैं और बी के परिमाण इंतु में करते हैं साइन थीटा के बराबर करते हैं। तो ये था इसका कि जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिए जाए तो आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी क्रॉस का मेपाक निकालना है, नहीं मोड निकालना। तो बात करते हैं कि इसको जो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से किस प्रकार से आप एंगल निकाल सकते हो। तो बात करते हैं जब भी आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर दिया जाए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए का परिमाण निकालेंगे, बी का परिमाण निकालेंगे और ए क्रॉस बी का परिमाण निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले ए का परिमाण निकालेंगे। तो ए का परिमाण के लिए क्या करते हैं? ए का परिमाण निकालने के लिए जो भी आपके पास ए वेक्टर दिया जाता है उसके जो आई कैप जे कैप और के कैप होते हैं उनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनका अपन वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो वर्ग करके जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? सबसे पहले आप आई कैप क्या है? यहाँ पर 2 है और जे कैप क्या है? 3 है और के कैप क्या है? 4 है। तो इनका अपन क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को रूट के अंदर जोड़ देंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? 2 है तो 2 का स्क्वायर की जगह 4 हो जाएगा, माइनस का 3 है तो प्लस की जगह 9 हो जाएगा और प्लस के क्या बच गए? 4 बच के इसका हो गया 16। तो इसका मान कितना हो गया? रूट के अंदर 29 हो गया। अब देखने वाले हैं कि बी वेक्टर का मोड किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो बी वेक्टर के लिए क्या करते हैं कि सेम इस प्रकार से करेंगे कि बी वेक्टर निकालेंगे, इसका परिमाण निकालेंगे, जो भी कोफिशिएंट दिया गया आई जे के कैप का उनका स्क्वायर करेंगे, रूट के अंदर उसको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर के 3 के स्क्वायर हो गया 9 हो गया, प्लस के इसके 16 हो गए, माइनस के 4 का हो गया, प्लस के 16 हो गए। तो इनको अपन ऐड करेंगे तो 9 16 प्लस के 16 करेंगे तो ये दोनों 32 32 9 41 हो गए। तो इसका रूट में हो गया 41 हो गए। अब यहाँ पर आप क्या करना है आपको कि ये तो हो गया ए मोड और बी का मोड हो गया। अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण निकालना है। सबसे पहले ए क्रॉस बी वेक्टर किस प्रकार से निकालते हैं तो ए क्रॉस बी वेक्टर का छोटा सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जो दिया जाए दिशा आपके पास आई कैप और यहाँ पर लिख लेना आपको जे कैप, यहाँ पर लिख लेना आपको के कैप, यानी बॉक्स की सहायता से आप निकालने वाले को जो कोफिशिएंट आपको पास दिए गए उसको नीचे लिख लेना। एक बार 2 है, उसके नीचे क्या है? माइनस के 3 है और प्लस के 4 है, नीचे क्या है? 3 है, फिर क्या है? प्लस के 4 है, फिर क्या है? माइनस के 4 है। अब आपको इसको किस प्रकार से निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको आई कैप लेना है, यहाँ से क्या लेना है? आई कैप लेना है और जो आई के सामने वाले उसको छोड़ देना है और आई के नीचे वाले को आपको छोड़ देना है। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस वाले को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस को 3 के माइनस के 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में तो माइनस का आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिख देंगे माइनस के जे कैप,
तो माइनस के जेके पे लिखे करेंगे कि जो भी इसके सामने वाला है उसको छोड़ देंगे, पीछे वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले को, इसको सीधे वाले को छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 से तो माइनस के 8 हो जाएगा। इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब निकालेंगे अपन के निकालेंगे। के पे लिखा करते हैं सबसे पहले कि इस वाले को छोड़ देंगे और इस वाले को, नीचे वाले को छोड़ देंगे। तो इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब माइनस लगाएंगे इधर और इस 3 को माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9 हो जाएगा। तो ये माइनस के प्लस का हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या पास क्या मिल गया, यहाँ पर ये माइनस के 4 आई कैप मिल गया। क्या मिल गया, माइनस के 4 आई कैप। यहाँ पर माइनस के 8 है, माइनस के 12 तो माइनस के 20 हो गए और माइनस का ये 12 है तो प्लस के 20 के कैप हो गए, 20 जे कैप हो गई। यहाँ पर हो गया प्लस के, यहाँ पर 17 के कैप हो गई, 17 के कैप हो गए। तो ये क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर है। ये क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर है। तो आपको निकालना है ए क्रॉस बी वेक्टर का मोड निकालना है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मोड निकालेंगे सेम ऊपर वाली सहायता से। अब ये किस तरीके, इसको मान लेंगे अपन ए या बी, कोई भी सी मान लेंगे। तो अब इनके जो कोफिशिएंट है इनका स्क्वायर करेंगे और रूट के अंदर इसको सबको जोड़ देंगे तो आपका क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी का परिमाण मिल जाएगा। तो माइनस के 4 करेंगे अगर 16 प्लस के 20 का हो जाएगा 400 प्लस के 17 करेंगे 289। इनको सभी को जोड़ेंगे तो 400 200 कितने 600, 689 प्लस के 16 हो गए 705 हो गए। तो इसको लिख देंगे रूट के अंदर 705। तो ये गया ए क्रॉस बी का परिमाण हो गया। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको एंगल चाहिए, किसके बीच में, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर चाहिए। तो आपको निकालना है ऐसे साइन थीटा निकालना। साइन थीटा के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास दिए गए यहाँ पर लिख देंगे ए क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण, नीचे कर देंगे ए का परिमाण और बी का परिमाण करेंगे। जो आपके पास क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण क्या है 705 है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या है 705 लिख देंगे इसको। नीचे में क्या लिखेंगे, इसके अपॉन में क्या है, ए का परिमाण क्या है, यहाँ पर रूट में 29 है, बी का परिमाण क्या है रूट में 41। तो इसके नीचे इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कि रूट में 29 और इंटू में हो जाएगा रूट में 41 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर थीटा निकालना। थीटा बराबर क्या कर देंगे कि साइन इनवर्स 705 रूट में अपॉन में आ जाएगा रूट 29 इंटू में रूट में 41 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसके बीच में जो एंगल निकाल सकते हैं। तो इसका थीटा बराबर क्या गया, साइन इनवर्स रूट में 705 अपॉन में रूट में 29 इंटू में रूट में क्या गया 41 हो गया। तो जब भी आपके पास दो वेक्टर दिए जाए आप क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से दोनों के बीच में क्या निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो। अब यहाँ पर जो आपको ये आता है कि जो इसका साइन थीटा के साथ यहाँ पर एन कैप आता है। तो एन कैप यहाँ पर आपको क्या माना गया है, जो आपका एकांक सदिश है। एन कैप क्या है, एकांक सदिश है। तो इसका कोई यानी ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मापा क्या होता है 1 होता है। तो इसका अपन 1 मानकर चलते हैं। तो ये आपका थीटा बराबर क्या गया साइन इनवर्स आपका ये एंगल आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही कॉन्सेप्ट पाने के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू। जय हिंद जय भारत।